डियर स्टूडेंट्स, आने वाले 2-3 महीनों तक जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, लग नहीं रहा कि ऑफलाइन पटरी पे आ पाएगा। अभी 2-2.5-3 महीने तक ऑफलाइन में कुछ भी नहीं दिखेगा, या दिखेगा तो बहुत ही सीमित, लिमिटेड। तो हमें जितना भी जल्दी हो सके, जितना संभव हो, हम ऑनलाइन शिफ्ट कर जाना चाहेंगे। हमें इसका यूज़ अब बढ़ा लेना होगा। इसके लिए तो सबसे पहले आपके पास नेट पैक अच्छा हो, 1.5 GB 2 GB डेली डेटा वाला पैक भरवा लें अगर संभव है तो। इसलिए कि अब आपका सारा का सारा डेटा और ये नेटवर्क और सब कुछ मोबाइल का खेल होगा, ऑनलाइन पर सब शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें भी जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन शिफ्ट कर जाना है। अब देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो यूट्यूब है, जब आप विजुअल्स देखते हैं, या फिर आप गूगल सर्च करते हैं। इन दोनों का यूज़ बढ़ा करके आपके पास जो भी समस्याएं हैं, आप जब ये सारी बातें करते हैं तो इन सब का जवाब है। जब आप कहते हैं साइंस समझ में नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है, करंट अफेयर्स कैसे करें, सबका बहुत ही इजी और सरल जवाब है। और ये कि आप यूट्यूब और गूगल सर्च पर अपनी सक्रियता बढ़ा लें। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अगर हम ऑनलाइन जाना चाहें तो करंट अफेयर्स के लिए भरा पड़ा है। हमने इसके लिए आपको बहुत सारे वेबसाइट्स ऑलरेडी बताया है, जिसमें हमने आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम या स्टडी IQ एजुकेशन, उसके बाद वाईफाई स्टडी है, उसके बाद हमने आपको GK टुडे, और एक और आप ऐड कर लें जो हमने उस दिन नहीं कहा था, ये है आपको जागरण जोश। जागरण जोश भी बहुत अच्छा करंट अफेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म है, बहुत इजी वे में समझाया गया। तो ये 4-5 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स में सारी समस्या आपकी हल हो जाएगी ऑलमोस्ट। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि किस एपिसोड को या किस चैनल को आप अधिक समझ पाते हैं, उसे आप फॉलो करें। हमसे जितना संभव होगा हम तो आपके साथ टाइम टू टाइम आएंगे ही, और जितना कुछ हो सकेगा हम ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन इस बीच आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये जो सारे कमिटमेंट्स हैं, जो टॉपिक्स है, या मेंस का भी आप देखिए स्टार्ट हो गया है, उसके बाद SI का आपका होगा, इनके लिए हम सारे टॉपिक्स कहाँ से करें, ये आज उसका जवाब है। आप करंट अफेयर्स के लिए इन सारे चैनल्स पे, वेबसाइट्स पे आप विजिट करके ईजिली करंट अफेयर्स के हल निकाल सकते हैं। अब देखिए, इकोनॉमी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इकोनॉमी हम कैसे करें या साइंस कैसे करें। इसमें 2 माध्यम है, 2 तरह से आप जा सकते हैं ऑनलाइन, और इसका यूज़ आप बढ़ा सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। इस पर सर्च कर सकते हैं 2 तरह से, यूट्यूब पर और गूगल सर्च पे। अगर आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं कि साइंस कैसे पढ़ें, तो बहुत सारा चैनल्स खुल जाएगा। इंग्लिश के भी रहेंगे, हिंदी के भी रहेंगे, तमिल के भी रहेंगे, कन्फ्यूज़न हो जाता है। या अंग्रेज़ी के बहुत सारे चैनल्स इसमें इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, बहुत इंप्रेसिव चैनल्स हैं। इंग्लिश वालों के लिए इसमें सुविधा भी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ईजी लैंग्वेज में, और अपने क्षेत्रीय चैनल्स को, जैसे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस तरह का कुछ लोकल चैनल्स आप चाहते हैं, तो आप अपने लोकल सर्च को आप सर्च में डालें। जैसे BPSC साइंस, अगर आप सर्च करेंगे BPSC साइंस, तो आपके रीजनल चैनल्स, आपके वे चैनल्स जिसे आप देखना पसंद करते हैं या आसानी से समझते हैं, वे खुलेंगे। आप ऐसा करके देखें। या BPSC इकोनॉमिक्स, BPSC अर्थशास्त्र, ये आप YouTube पर सर्च करके देखें, या गूगल सर्च में, और आप देखेंगे कि आपके अपने लोकल चैनल्स जिन्हें आप इजीली समझ पाते हैं, अच्छे से समझाया होता है, रीजनल लैंग्वेज में होता है, इजी वे होता है, खुल जाएंगे। आसानी से आपको समझ में आएगा, आप एक बार करके देखें। तो 2 तरह से आप जा सकते हैं ऑनलाइन। एक, जब आप सर्च में डायरेक्ट मारेंगे साइंस कैसे करें, एक पूरा बड़ा सा विंडो खुल जाएगा, सब कुछ है उसमें। लेकिन अगर आप इजी लैंग्वेज में, अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, लोकल टोन में, हिंदी में अधिक ये सब समझना चाहते हैं, तो आपको रीजनल टर्म यूज़ करना होगा। BPSC या बिहार SSC इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ऐसे करें, और फिर आपके चैनल्स खुल जाएंगे। तो साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, ये सब आप कर सकते हैं आप यूट्यूब और गूगल सर्च पे जा करके। और इस तरह से आपकी सारी समस्याओं का हल काफ़ी हद तक निकल जाएगा। थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है, थोड़ा सा 2-4-5 बार देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कई चैनल्स को रिव्यू करना पड़ेगा, 1-2 दिन टाइम लगेगा। इकोनॉमिक्स में कुछ चैनल्स आप आपके हिसाब से, आपको जो पसंद आएंगे वो देख जाएंगे कि लगा कि इसने अच्छे समझाया। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में IS विथ ओजांग सर एक चैनल अच्छा है, जो इकोनॉमिक्स में अच्छे से समझाया है, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई है, UPSC लेवल का है, लेकिन इकोनॉमिक्स में एक अच्छा चैनल है। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देकर देखें। देखिए, एक हमारे स्टूडेंट ने आज कमेंट किया था, बड़ा अच्छा, लेडी थी, उन्होंने कहा कि टाइम जैसे मैनेज करना होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि हम किचन में काम करते रहते हैं,
और यूट्यूब चैनल को ऑन कर देते हैं, सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। या बहुत सारे लोग वर्किंग क्लास के हैं, अभी तो घर में हैं, घरों में ही काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वो लोग भी क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं अपना चैनल, या कान में लगा लिया ईयरफोन और सुन लिया। काम तो करना है, तो इस तरह की अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दें, लेकिन हतोत्साहित नहीं हो। आप ये न कहें कि समझ में नहीं आ रहा है और हमसे ये नहीं होगा, हम ये नहीं मानेंगे, आपसे सब हो सकता है, सब हो सकता है। जब दूसरे से हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है, सिर्फ सोच का फ़र्क है। आप अपनी सोच को थोड़ा सा और ओपन कर लीजिए और ये सारे माध्यम जो हैं इनका उपयोग बढ़ा दीजिए, सब कुछ संभव है। और जिनके पास ऑफलाइन बुक्स है वो बुक से अपना पढ़ रहे हैं वो पढ़ें, लेकिन करंट अफेयर्स है या साइंस समझ में नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमने कहा कि ऑनलाइन का यूज़ आपको बढ़ाना होगा। ये दो तरह से होगा, एक रीजनल लेवल पर और एक नेशनल लेवल पे एक पूरा ही विंडो खुल जाता है, और एक आप अपना रीजनल चैनल्स देखना चाहते हैं, दोनों का रास्ता है। अब 2 दिनों पहले हमने, बल्कि कल ही 2 क्वेश्चंस हमने करंट अफेयर्स का मेंस का लिखने के लिए आपको दिया है। आप में से कितने सारे लोगों ने हाथ खोलना शुरू किया है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेंस तो हमारे बस का ही नहीं है, पीटी तो हम निकाल लेते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं। इसका भी रास्ता है। हमने आपको इंट्रो दे दिया, आउट्रो दे दिया, एग्जिट, निष्कर्ष दे दिया, और उसका कुछ प्रारंभिक लाइन्स आपको हमने दे दिया, एक हल्का सा झलक आपको हमने दिया। आपका सोच थोड़ा सा और ओपन कर देगा, जो लोग थोड़ा सा कमज़ोर हैं, नए हैं, उनके लिए। और फिर बीच में आपको फैक्ट्स डालना है। तो फैक्ट्स के लिए सबसे अच्छा होता है किसी भी टॉपिक में कुछ पॉइंट्स आप कलेक्ट कर लें, मिनिमम 10 पॉइंट्स। आप जब जीएस का मेंस लिखने जा रहे हैं तो आपको 20-22 मिनट ही मिलेगा, तो 22-25 पॉइंट्स लिखना नहीं है, 10-12 पॉइंट्स आप कलेक्ट कर लें। और इसके लिए हमने कहा कि आप देखिए, अभी डेजर्टिफिकेशन पर जो हमने दिया था आपको, मरुस्थलीकरण पे, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन ये देखने को मिला जब हम लोग सर्च कर रहे थे कि 17 जून मरुस्थलीकरण के विरुद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, 17 जून। अब ये भी देखने को मिला, प्रदूषण है, महाप्रदूषण है, डिजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण है, भविष्य हमें देख रहा कैसा होगा, गुंटर ग्रास साहब ने कहा। तो ये सब लाइन आप दे सकते हैं, 17 जून का भी लाइन दे सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस के 1994 के एक रेजोल्यूशन में आया कि 17 जून मनाया जाएगा डिजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट में। तो ये सब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिलेगा। और फिर कई सारे चैनल को देखने के बाद कंटेंट आप इकट्ठा करें, कम से कम 10, 12, 15 पॉइंट्स, और उसे सजा कर, उसे फैक्ट्स के रूप में, बॉडी के रूप में डालकर आप इनिशिएशन और निष्कर्ष के साथ एक नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उद्देश्य ये है आज का कि हमें जल्द से जल्द ऑनलाइन पे शिफ्ट होकर और इसे समझना होगा और इसका यूज़ बढ़ा लेना होगा। सब कुछ है ऑनलाइन, लेकिन आपके लायक आपके लायक कहाँ, क्या, कैसा मटेरियल है, ये आपको सर्च करना होगा। जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यस, हमारे लायक ये तो था, इकोनॉमी में बहुत अच्छा चैनल है ये, इसे हम देखेंगे, या साइंस में इसे हम देखेंगे। तो ये सब अवेलेबल है, आपको बस ऑनलाइन शिफ्ट होकर कुछ दिन थोड़ा सा मगजमारी करना है, थोड़ा सर्च करना है, और फिर वो रास्ते भी निकल आएंगे जब आपको लगता है कि हम कैसे करें। लेकिन पढ़ाई आप ना छोड़ें, हतोत्साहित आप ना हो, इसलिए कि मेरा ये मानना है कि सारा व्यक्ति, सारा ह्यूमन बीइंग एक ही है, बस जिसने जितना अनुसंधान किया, जितना प्रयास बढ़ा दिया, उतनी ही बड़ी सफलता उसके सामने दिखी। चेक केयर।